जिसने बचाया खल्क को दोज़ख की आग से, अफसोस उसकी आल के खैमे भी जल गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीज़ो अकारिब शहीद हो गए। इधर गुलिस्तान फातिमा का एक एक फूल बिखर चुका है और उधर यजीद ये जश्न फतह मना रहे हैं। आफताब की तमादत कम होती जा रही है और शामे गरीबा भी नजदीक आती जा रही है। आग बरसाने वाली धूप भी गमे हुसैन में अफसुदा होकर जद हो चुकी है। आती जो धूप की थी वो अफसुदा हो गई। लाशों का बोझ था कि जमीन मुर्दा हो गई। जनाबे ज़ैनब भाई की लाश को कपड़े से ढांप कर खेमों में वापस आ गई। अज़वाजे हुसैन का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। जिनका सुहाग उजड़ जाए, जिनकी तमन्नाओं का खून हो जाए, जिनके बेटे खाक की ढेरी बन जाए, जिनके शीरवारों के झूले खाली हो जाए, जिनकी हरी भरी गोद खाली हो जाए, जिनके सर की रिदाएं छिन जाए, उनका दर्द कौन बयान कर सकता है। जिनकी हुर्मत का मुहाफिज चला जाए, जिनके सर का दुपट्टा उतर जाए, उनका हाल कैसे लिखा जा सकता है। असर का वक्त हो चुका है। कोफियों के चंद लुटेरे शिमर की माहियत में आगे बढ़े। तमाम अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों में आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माले गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत माल मिलेगा, मगर वहाँ तो अल्लाह का नाम था। फातिमा के बेटे से दुनियावी मालो मनाल क्या मिलता। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जनाबे सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो थप्पड़ लगा दिया। इससे बढ़कर जुल्म और सितम की दास्तान हो क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे। कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। कितना संदिल और मलूम था वो शख्स जिसका तमाचा रुखे सकीना पर पड़ा। जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा वो हाथ बद किरदार था। आरिस सकीना के न थे, तारीख का रुखसार था। अब एक बीमार की बारी थी। बेहोश इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शिमर ने पूरे जोर से घसीटना शुरू किया। बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि इन खैमों को मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिमर ने साथियों को कहा कि इसका सर भी कलम कर दो। जनाबे सज्जाद संभल कर उठने लगे। अली की बेटी को जलाल आ गया। जनाबे ज़ैनब ने गज़ब में आकर फरमाया, बेगैरत इंसानों कुछ तो शर्म करो। अब बीमार को भी कत्ल कर दोगे? आओ पहले हमें कत्ल कर लो, फिर इसे भी कत्ल कर लेना। बात यहीं तक पहुंची थी कि अमर साहब भी आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आप लूट खसोट खत्म करके यहाँ से चले जाओ और बीमार को कत्ल ना करो। अहले बैत एक ही खैमे में पड़े हुए अपनी हालत ज़ार पर हो रहे हैं कि शाम का वक्त हो जाता है और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब शाम गरीबा आती है। दर्द और गम में डूबी हुई शाम, खूने शहीदा में लथपथ शाम, अफसुदा और निढाल शाम, लुटी पुटी खटी पटी शाम, तड़पती फड़कती शाम, अंधी और काली शाम, गमगीन और अलमनाक शाम। यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम फतह मना रहे हैं और खानदान रसूल की शहजादियाँ एक बीमार के सराहने बैठी हुई अपनी हालत ज़ार पर हो रही है। प्यासों को चौथी रात हो गई। अब तो भूख और प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका है। कहते हैं कि गम के वक्त भूख ज़्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशूरा आई थी तो इन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियाँ देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं।
कौन सहारा देता, करबला के वहशतनाक जंगल में कौन तसल्ली देने आता। अपना वतन हो, अपना शहर हो, अपना घर होता तो कुछ धारा भी बनती, मगर यहाँ तो ना वतन अपना है, ना शहर अपना है, ना घर अपना है। अच्छा, घर से कोई बाहर गया हुआ हो तो उसी के इंतजार में वक्त गुजर जाता है, मगर यहाँ कौन आता, किसका इंतजार किया जाता? अली अकबर का, उनका खून में डूबा हुआ लाशा तो गर्भरेत के नीचे दब है। कोई नहीं जो इन खानमा बर्बादों का हाल पूछता। इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था, इनको शहीदों की लाशों पर पहरा देना था। रात सर पर आ गई है, बीमार करा रहा है। बीबी सकीना फरियाद कर करके इस तरह खामोश हो चुकी हैं जैसे मौत की आगोश में पहुंच चुकी हूँ। सारी पाक दामने रो रो कर अपना दामन तर कर रही हैं। नींद किसको आना थी, बस जैसे भी कटती रात काटना थी, मगर रात तो कटी नहीं रही थी, जैसे जैसे गुजर रही थी और तवील होती जा रही थी। जनाबे ज़ैनब कई बार जाकर भाई का बगैर सर का लाशा चूमाई है, कभी खैमे में आकर बीमार को देख लेती हैं, कभी भाई के लाशा अक़दस पर पहुंच जाती हैं। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी है। चांद शहीदों की लाशों के चांद जैसे टुकड़ों पर अपनी किन्ने निछावर कर रहा है। जनाबे ज़ैनब ने देखा तो जनाबे ज़ैनब ने देखा कि ज़रा दूर हटकर दो साए से नजर आते हैं। आपने वहीं से आवाज़ दी, आगे ना आना। एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज़ आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा ही पहरा देखने आए हैं। तो जनाबे ज़ैनब ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज़ है। तसल्ली करने के लिए दोबारा आवाज़ दी, आप कौन है बाबा, पहले बता लो फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे, मेरी गमज़दा बेटी सब्र करो, मैं तेरा बाप अली हूँ और ये तेरी माँ फातिमा बिन्त रसूल है, हम तुम्हारा पहरा ही देखने आए। जनाबे ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज़ दी कि अम्मी जान, अम्मी जान। आवाज़ आई, जी बेटी, माँ कुर्बान, क्या बात है? अम्मी जान आप रुक क्यों गए? आगे आकर मेरे नाजों के पाले का लाशा तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज़ आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। जनाबे ज़ैनब ने फिर आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, हाँ बेटी मैं मौजूद हूँ। हर्ज की, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घर लुट रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली अकबर ने तीर खाकर दम तोड़ा था, जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमादोरी हो रही थी, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब ओनो मोहम्मद को कस्साबों ने ज़बह किया, जब पिसराना अकील जाफर शहीद हुए। बाबा आपको उस वक्त आना चाहिए था जब तेरे हुसैन का तीरों तलवारों से सीना छलनी हुआ था। बाबा आप उस वक्त क्यों ना आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा मैं तो उस वक्त भी आपकी दुहाई देती रही, अलमदद अलमदद अब्बा जान पुकारती रही हूँ। मेरे अच्छे अब्बा जान आपको उस वक्त आना चाहिए था जब तेरे हुसैन ने शिम्र के पाँव तले दबी हुई गर्दन को मोड़ कर आखिरी सजदा किया था। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम।